ओम शांति। मोबाइल में समय बर्बाद करने की आदत से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, क्या करूँ? ये बहुत लोग इस चीज़ से परेशान हैं, मोबाइल से, और लगभग सभी लोग परेशान रहते हैं क्योंकि मोबाइल आज हर किसी के हाथ में है। और बच्चे के हाथ में है तो माता पिता परेशान हैं कि बच्चे अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान नहीं लगाते हैं। और आज जो कहीं न कहीं चरित्र की गिरावट हो या कोई समस्या हो, तो कहीं न कहीं मोबाइल के कारण ही ऐसी परिस्थितियाँ बनती जा रही हैं। तो क्या करना है, हमें इससे दूर कैसे होना है? और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आजकल मोबाइल से सारे काम होते हैं, ऑफ़िस के सभी काम होते हैं। तो एक बहन ने कहा है कि जैसे ही मैं ऑफ़िस से फ्री होती हूँ और ऑफ़िस से फ्री होकर के और फिर चाहती हूँ कि मोबाइल अब ना देखूँ। लेकिन ऑफ़िस का काम पूरा होने के बावजूद भी मोबाइल के प्रपंच में फँस जाती हूँ। तो देखिए, इसका मेन कारण होता है कि आपका पूरा ध्यान मोबाइल में है, आपका ध्यान ईश्वर की ओर नहीं है, भगवान में आपकी प्रीति नहीं है। अभी तो सुन कर के बहुत बुरा लगेगा, जिसके संग से हमारा भगवान का ध्यान छूट जाए, भगवान के साथ जो हम जुड़ते हैं, मेडिटेशन करना हमारा छूट जाए, वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो पदार्थ, वो वृत्ति दुश्मन की तरह चुभती है। जो चीज़ हमें भगवान से दूर करती है, वो हमें शत्रु के समान चुभती है। तो मोबाइल की एक बात नहीं, मोबाइल शत्रु नहीं है, मोबाइल मित्र है। मोबाइल से आप भगवान की कोई भी वाणी सुन सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। मोबाइल के द्वारा आप परमात्मा की वाणी सुन सकते हैं। मोबाइल से आप भागवतिक बातें भी तो देख सकते हैं ना। तो आप वो अच्छी चीज़ें तो देखते नहीं हैं, आप गलत क्यों उसका प्रयोग करते हैं? मानो गेम खेलना, इधर उधर के सीरियल देखना, इधर उधर की बातें देखना, ये आपके ऊपर है। तो आप अपने ऊपर शासन कीजिए। मोबाइल गलत नहीं होता है, सिर्फ उसको यूज करने वाला व्यक्ति गलत होता है। देखिए, आज जिस प्रकार से एक कोई आर्मी में है, आर्मी के जो फौजी होते हैं, वो आर्मी मिलिट्री वाले होते हैं, वो बॉर्डर पर एक पिस्टल लिए हुए और अपने बॉर्डर पर खड़े हैं और वो रक्षा कर रहे हैं, अपने देश की रक्षा करते हैं। और एक व्यक्ति वो होता है, उसके पास भी पिस्टल है, और एक व्यक्ति जो यहाँ है उसके पास भी पिस्टल है। तो वो यहाँ घर में रह कर के, अपने गांव शहर में रह कर के, वो किसी व्यक्ति की उसी पिस्टल से गोली मार के किसी को मृत्यु दे देता है। तो वो भी पिस्टल है और ये भी पिस्टल है, वो देश की रक्षा कर रहा है और ये देश के व्यक्ति को, अपने परिवार के व्यक्ति को मार रहा है। तो अब पिस्टल गलत नहीं है, बंदूक गलत नहीं है, उसको यूज़ करने वाला व्यक्ति गलत होता है। जिस प्रकार से एक चाकू होती है, तो किसी चोर के हाथ में चाकू लग जाए, किसी चोर माने कोई चोर होता है, वो चाकू से किसी व्यक्ति की जेब काट लेता है, किसी की जान ले लेता है 10,000 रुपये देख करके। और एक डॉक्टर होता है जो 10,000 रुपये दे करके डॉक्टर को हम ऑपरेशन करा के किसी की जान को बचा लेता है। वो डॉक्टर, एक चाकू से व्यक्ति ने जान ले ली और एक चाकू से व्यक्ति ने जान बचा ली। तो उपयोग करने की बात है कि एक बंदूक से देश की रक्षा हो रही, एक बंदूक से देश के व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। तो उपयोग करने की बात है। मोबाइल गलत नहीं होता है, सिर्फ उपयोग करने वाला गलत होता है कि उसको हमें उपयोग कैसे करना है। उसमें आप गलत चीज़ देख रहे हैं, उसमें आप अच्छी चीज़ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। आज से देखिए 30-40 साल पहले जब मोबाइल की रचना नहीं हुई थी, जब मोबाइल नहीं था, तब क्या दुनिया नहीं चलती थी? क्या भारत नहीं चल रहा था? है ना। आज मोबाइल बन गया तो सब इंटरनेट में, मोबाइल में ही सब प्रपंच देखने में सब समय अपना नष्ट करते रहते हैं। वो सहयोगी भी है, उसमें गुण भी है, ऐसा नहीं है। पहले था कि अगर किसी को खबर भेजनी है तो कार्ड, पोस्ट कार्ड, ये सब भेजा करते थे और पोस्ट करते थे तो महीने 15 दिन में चिट्ठी पहुंचती थी। और अभी तो देखो 1 मिनट नहीं लगेगा और अमेरिका में आप बात कर लो, दुनिया में कहीं भी बात कर लो, तो सहयोग हो गया है ना। जब कोई इमरजेंसी होती थी उस टाइम पर तो तार आता था, तो कहते थे लोग कि उनके यहाँ पर तार आया है तो कोई घटना जरूर घटी होगी। अभी तो यहाँ 1 मिनट नहीं लगा और कहीं भी लगाओ
कहीं भी कॉल करो और बात कर लो। तो मोबाइल से सिर्फ अहित ही नहीं हो रहा, नुकसान ही नहीं हो रहा है, नुकसान ही नुकसान हो ऐसा नहीं है। देखिए मोबाइल अच्छा भी है और मोबाइल से ही सुन कर के आप लोग जुड़े हुए हो, मोबाइल से ही सुनते हो आप, नहीं तो इस सत्संग को कौन सुन पाते। आज जो हमें परमात्मा की वाणी को सुनने मिल रही है, परमात्मा का ध्यान करने को जो डायरेक्ट परमात्मा की वाणी मिलती है, कुछ अच्छा सत्संग हमें सुनने को मिलता है, तो मोबाइल के द्वारा ही तो मिलता है ना। और जो बात आपसे बोलने जा रहे हैं ये कितने ही लोग सुनेंगे, मोबाइल से हजारों लोग सुनेंगे ना मोबाइल से। और सब लोग पास में तो नहीं आ सकते हैं, तो मोबाइल से सुन रहे हैं, तो इससे लाभ हो रहा है ना। विदेश के लोग भी सुनते हैं, भारत के लोग भी सुनते हैं, मोबाइल से ही तो सुनते हैं। तो मोबाइल को हम दोष ना दें, हम मोबाइल में दोष दर्शन ना करें, मोबाइल में जो दोष भरा हुआ है उसका दर्शन ना करें, तो कितनी अच्छी बात है। अभी क्या सत्संग आज हो रहा है, क्या कल हुआ था, 1 महीने पहले क्या हुआ था, क्या बताया था, वो आज सुन लो आप मोबाइल में, जैसे का तैसा। तो मोबाइल बुरा नहीं है, मोबाइल का प्रयोग करने वाला व्यक्ति बुरा होता है। इसको तो चुभना चाहिए, कष्ट होना चाहिए कि समय बर्बाद हो रहा है। समय से कीमती क्या चीज़ हो सकती है। ये फिल्म है, ये सीरियल है, नौटंकी नाटक हैं, गंदी चीज़ें हैं, हंसी मजाक की चीज़ें हैं, तो इनमें तो हमारा समय बर्बाद हो रहा है। अरे हम भगवान का ध्यान करेंगे ना, इतनी देर मेडिटेशन करेंगे, परमात्मा का सत्संग सुनेंगे, और जब मन कह रहा है कि ये हमको देखना ही है, जब मन में एकदम आ जाए कि देखना ही है, तो धीरे से एकदम स्विच उसको बंद करना ही है, ऑफ कर दिया कि नहीं देखेंगे। ऐसे अपने आप को कठोर बनना पड़ेगा। मन कह रहा है कि अब हमें ये सीरियल देखना है, ये चीज़ देखनी है, अब हमको गेम खेलना है, तो हमारा हाथ सीधा ऑफ में जाना चाहिए, मोबाइल ऑफ करके रख देना चाहिए और नहीं देखेंगे, और प्रभु का चिंतन करने में लग जाना चाहिए, परमात्मा को याद करने में। ऐसे अपने मन से लड़ा जाएगा, और अगर लड़ोगे नहीं तो वो गिरा देगा आपको, फिर धीरे धीरे आप गंदी बातें देखने लग जाओगे, गंदा व्यवहार आ जाएगा फिर, और आ जाता है, गंदी चीज़ें देखने से आ जाता है। हमको केवल जितना सुनना है उतना सुनना है, और जब नहीं सुनना है तो उसको बंद करके साइड में रख देना है, ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि लगे ही रहते हैं, कुछ बात कर रहे हैं तो घंटों घंटों तक बातें कर रहे हैं, घंटों तक। अब मोबाइल से देखिए आवश्यक बात बोलो, और उसके बाद बस जितनी ज़रूरत है उतनी बात कीजिए। तो इसलिए देखिए कि मोबाइल सिर्फ दोषी ही नहीं है, उसके अंदर बहुत गुण भी हैं, उस गुण को स्वीकार कर लो। और जो उसके अंदर, तो मोबाइल के अंदर जो गुण हैं उनका तो जो गुण हैं उस गुण को स्वीकार कर लो, और जो दोष हैं उन दोषों का त्याग कर दो। और आज दुनिया में कई लोग कहते हैं कि मोबाइल तो जैसे कि एक दुश्मन बन गया है, बहुत बड़ा दुश्मन हो गया है, हम बाहर के संग से बच सकते हैं। और ऐसा देखा भी गया है, इतना प्रपंच हो गया है रील्स वगैरह इंस्टाग्राम आदि में, तो उसमें घुस गए हैं, तो बहुत माना उससे आज नुकसान हो रहा है परिवारों में, फैमिली में। और वो दृश्य देखते हैं उसी से होता है। एक बार एक दृश्य अजामिल ने देखा था जंगल में, और उसी दृश्य ने अजामिल को व्यभिचारी बना दिया था, गिरा दिया था। अब मोबाइल में तो हर दृश्य है, जो सर्च करो वो सब आ जाएगा आपके सामने। अगर ऐसे दृश्यों को आप नौजवान देखें तो उनकी हालत क्या हो जाएगी। तन्मयता आती है, जो हम सुनते हैं, जो देखते हैं, उसी में हमारा मन राजी हो जाता है। जो फिल्में, गंदी बातें, गंदी चेष्टाएं, गंदे चित्र, ये सब उसी में भरे पड़े हैं। तो जो ऐसे देखते हैं, और देखिए पहले और अपनी जो भारत की फिल्में होती थी उनमें तो फिर भी कुछ मर्यादाएं थीं। अब धीरे धीरे कोई ऐसा सीरियल नहीं है जिसमें गंदी बात ना दिखाई जाए, कोई ऐसा सीरियल नहीं, नाटक नहीं जिसमें गंदी क्रिया को एक सीमा तक ना दिखाया जाए। अब वो नए नए बच्चे बच्चियां, परिवार के सदस्य सब वो देख रहे हैं। अब वो ही दिमाग में उनके भरा है कि सुख यही है, इसी को सुख कहते हैं। और अब वो उसको और खुला सर्च करें, अगर तो विदेशों में तो और खुली खुली बातें हैं, अपने यहाँ तो थोड़ी मर्यादा भी होती है। और जब वो विदेशी बातें देखेंगे तो दिमाग में वही भोग वासनाएं जागृत होंगी, और सारी साधना नष्ट हो जाती है, साधक नष्ट हो जाते हैं, और बुरी तरह नष्ट हो जाती है। आज अपनी साधना को बचाना, साधुता को बचाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज दुनिया में आहार गलत और व्यवहार गलत,
आज जिससे बचने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। कई संत महात्मा बन गए हैं और भगवान के बन गए हैं। संबंधों से, प्रपंचों से, संसार से बचने के लिए इतनी साधना करते हैं और वो सब कुछ मोबाइल में भरा हुआ होता है। ना जाने कितनों से परिचय, कितनों के फ़ोन नंबर, कितने प्रपंच अब आए तो भजनन को भजन करने के लिए और करने लगे हैं, फिर वही सब काम माया में उलझते जा रहे हैं, फंस गए हैं। चिंतन चलता रहता है, वही लोगों को देखा है एकदम बजता ही रहता है, कुन कुन हो रहा है, अपनी छाती से लगाए हुए रहते हैं मोबाइल को, और ऐसे छाती से लगाए रहते हैं जैसे कि पहले के लोग जो होते थे उनकी छाती में भगवान की छवि दिखती थी, वो देखते थे। रात में सो रहे हैं और कानों में हेडफोन लगा हुआ है, सुन रहे हैं, छाती में मोबाइल रखा हुआ है और बस सुन रहे हैं। अब कब भगवान का चिंतन करेंगे? यही तो चिंतन के लिए एकांत का समय होता है, सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते। अब चल भी रहे हैं तो हेडफोन कानों में लगा हुआ है, गाड़ी चला रहे हैं तो हेडफोन कानों में लगा हुआ है, तो कितना बहिर्मुख जीवन कर देता है। तो हमें इस चीज़ से बहुत सावधान रहना है। उससे जो काम लेना है उससे वो काम लेकर के फिर एक साइड में आपको रख देना है, और सोने से पहले तो आपको कम से कम 1 आध घंटे पहले मोबाइल को दूर रख ही देना है, उसको दूर रख देना है एकदम। और क्योंकि नहीं तो मोबाइल से फिर बहुत समय बर्बाद होता है और समझ भी नहीं पाते हैं। और कई लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि जैसे हमने नियम बना लिया है कि रात को माना सोएंगे तब मोबाइल नहीं देखेंगे, 1 घंटे आधे घंटे पहले से नहीं देखेंगे। कई लोग मुरली भी सुनते हैं मोबाइल पर, तो वो कहते हैं कि मुरली सुन ली है उसके बाद नहीं देखना है, जब तक मुरली सुन रहे हैं तब तक कुछ नहीं देखना है, या मेडिटेशन कर रहे हैं या और कोई भी कुछ भी ऐसी माना आध्यात्मिक चीज़ देख रहे हैं तब तक और कुछ नहीं देखना है। लेकिन जैसे ही वो नियम उनका पूरा होता है तो एकदम उतावला होता है और ऐसे लगता है कि कब मोबाइल देखें, भले 2 मिनट के लिए ही देखें लेकिन कब देखें। तो क्योंकि वो नियम पूरा कर लिया है तो ये नियम तो पता है, लेकिन भगवान जो नियम देता है उसको हम भूल जाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि हर श्वास में ईश्वर का, उस परमात्मा का स्मरण करो। हर श्वास श्वास में परमात्मा को स्मृति में याद करना। तो इसका नियम पूरा कब करेंगे, इसका अभ्यास कब करेंगे, निरंतर याद परमात्मा को कब करेंगे? नियम जो सब होते हैं वो प्रेम के लिए होते हैं, और जब भगवान को हम हर समय याद करते हैं उसी से प्रेम प्रकट होता है। तो आप खाली बैठने का स्वभाव मत रखिए। हमारा नियम है श्वास श्वास परमात्मा को याद करना। हम पूरे जीवन परमात्मा का नाम कभी भूलेंगे नहीं, उसकी स्मृति को कभी भूल नहीं सकते हैं। और कोशिश करो कि बिल्कुल भी हमारा मन से विस्मरण परमात्मा का ना हो। उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते हर समय परमात्मा की याद रहे, परमात्मा को याद करते रहें, तो हमें फुर्सत ही नहीं मिलेगी। ये अभ्यास करो। जैसे कई बार गीत बज रहा है, साउंड चल रहा है और हमारा अभ्यास चल रहा है, एकदम परमात्मा की याद में मगन है अवस्था, ऐसा अभ्यास करना है। अगर आप भगवान को भूल गए, परमात्मा का ध्यान करना भूल गए, और अगर अभी डेथ हो जाए, अभी कोई चला जाए, तो क्या गति होगी? तो जीवन तो बर्बाद हो जाएगा। हर समय परमात्मा की याद में रहना, हर समय एवर रेडी रहना, क्योंकि कब मृत्यु आ जाए कोई भरोसा नहीं। थोड़ी देर के लिए भले मनोरंजन करो, किस में कुछ अच्छी चीज़ देखना, आध्यात्मिक चीज़ देखना, परमात्मा की वाणी को सुनना, कोई अच्छी क्लास सुनना, सत्संग सुनना, एकांत में जाकर के मेडिटेशन करना, कोई मेडिटेशन का वीडियो देखना, म्यूजिक सुनना, या कोई धार्मिक नाटक देखना, सीरियल देखना। तो ऐसा करने से फिर आपके जीवन में कोई हानि नहीं होगी, और ऐसा करने से क्या होगा, बार बार आपको स्मृति आएगी कि मुझे भगवान को याद करना है। और भगवान की, ईश्वर की स्मृति आना हमारे लिए मंगलमय होती है। जिस व्यक्ति से, जिस वस्तु से, जिस पदार्थ से, वैभव वस्तु पदार्थ कोई भी चीज़ हो जिससे हम परमात्मा को भूल जाते हैं, भगवान का ध्यान भूल जाते हैं, वो हमारे लिए माया है, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो हमको भगवान से विमुख करने के लिए आया हुआ है। और हमेशा ये चीज़ याद रखो कि हम अगर परमात्मा के विरोध में चलेंगे, उसकी श्रीमत पर नहीं चलेंगे, तो फिर हमें परमात्मा का प्यार, स्नेह कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा। प्रीति
इतनी प्रीत होनी चाहिए परमात्मा से कि एक भी मिनट हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, ना फालतू की चीज़ों में, ना फालतू के लोगों में। हमने अपना जीवन परमात्मा को सौंप दिया, अब परमात्मा को याद करना है। और जब आपका मन ना लगे तो भले आप सो जाओ, लेट जाओ, लेकिन कोई भी किसी प्रकार की कोई गंदी चीज़ या गंदी बात में अपना समय नष्ट ना करें। तो ये अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि मैंने अब अपने जीवन का समय परमात्मा को दे दिया, परमात्मा को समर्पित है, भगवान को समर्पित है, और उनके लिए मैं विस्मृति मैं नहीं कर सकता हूँ, परमात्मा की विस्मृति नहीं कर सकता हूँ, और परमात्मा के लिए श्वास श्वास याद करना चाहिए। हाँ, आवश्यक काम करके बात करनी है, कोई आवश्यक काम है आपका तो वो करके, और फिर आपको उसको साइड में रख दो, शांत रखो, और धीरे धीरे मन को हटाया जाता है। और अगर आपने सोच, धीरे धीरे ही होता है, अगर आपने सोच लिया कि एकदम से मोबाइल को हटा देंगे, कोई संकल्प कर लेते हैं कि आज के बाद नहीं देखेंगे, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपको धीरे धीरे करना है। जैसे मान लीजिए आप आधा घंटा देखते हैं तो आप 25 मिनट देखो, कुछ दिन 25 चलने दो, फिर आप 20 मिनट देखो, फिर 10 मिनट देखो, फिर 5 मिनट देखो, ऐसे धीरे धीरे करके, और आप उस चीज़ पर विजय पा लेंगे। ऐसा जीता जाता है विषयों में जो एकदम से कसम खा लेते हैं, और फिर वो 10-20 दिन के बाद टूट करके फिर उन्हीं विषय भोगों में गिर जाते हैं। विषय धीरे धीरे छोड़ा जाता है, ईश्वर का ध्यान बढ़ाया जाता है, और धीरे धीरे विषय को छोड़ाया जाता है। कई कहते हैं कि कसम खा ली, आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, फिर महीने 2 महीना चलता है, उसके बाद फिर वैसा था वैसे की वैसे फिर से हो जाती हैं। इसलिए हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो आप मोबाइल में जो आपका समय जाता है वो आपका समय बच जाएगा। ओम शांति।